Hello, dear students. Today we are going to discuss worksheet number 62 for the date 5th December 2020 for class 9th English. Students, this worksheet is based on the poem On Killing a Tree. This poem is written by Jeev Patel, and the poem On Killing a Tree explains the process of killing a tree. कैसे हम ट्री को कैसे ख़त्म कर सकते हैं. The poet says that killing a tree is difficult and time consuming process. Simply stabbing it with a knife is not enough to kill a tree because it has grown on nourishment from the nutrients found in the earth and on years of sunlight, water and air. बहुत साल लग जाते हैं ट्री को ग्रो होने में. सो एक सिर्फ एक सिंपली एक चाकू मारने से या एक एक्स कुल्हाड़ी मारने से ट्री नहीं मरता है. The leaves and the branches of the tree sprout even from its irregular, scaly and diseased looking bark. So hacking a tree with a knife on or an axe or chopping off a bough may cause pain to the tree, but it is not enough to bring a tree down. और अब वो कहते हैं कि जो लीव्स और ब्रांचेस हैं वो इवन इफ़ अगर उसको एक्स से या हम किसी चीज़ से मारें तो वो वहाँ से फिर से निकल आती हैं, उससे वो मरता नहीं है. वो सिर्फ उसको थोड़ा सा पेन होता है, वो डिज़ीज़ हो जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है. एंड इट मे कॉज सम पेन. The bleeding bark, the wound in the bark from where the sap flows out. सैप क्या होता है? वाइट वाइट लिक्विड निकल आता है ना जब हम ट्री को काटते हैं, तो उसके ट्रंक को काटते हैं तो वो हील हो जाता है. वो वुंड की तरह होता है, जैसे हम लोगों को कहीं चोट लग जाती है तो आर ब्लड कम्स आउट. सो दैट हील्स विद पैसेज ऑफ टाइम. सेम वे ट्री की जो बार्क होती है वो भी हील हो जाती है, उसका भी वुंड जो है वो हील हो जाता है. एंड where a bough has been chopped off and will heal with time. New green twigs will grow again. Boughs that are chopped off will be replaced by new boughs. और जो bows क्या होती है? स्टेम्स और जो ब्रांचेस होती है छोटी छोटी, वो जब काटते हैं तो वहाँ से नई ब्रांचेस थोड़ी देर में निकल आती हैं. एंड द ट्री विल रीगेन इट्स फॉर्मर साइज इफ़ इट इज़ नॉट हार्म्ड अगेन. अगर उसको दोबारा से हम काटे नहीं तो वो फिर से उतना ही बड़ा दोबारा से हो जाता है. द पोएट देन टेल्स हाउ अ ट्री इज किल्ड. ही सेज टू किल अ ट्री इट हैज़ टू बी टाइड विद अ रोप एंड स्नैप्ड. इट्स रूट हैज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द अर्थ दैट एंकर्स इट. और कहता है कि ट्री को कैसे मारना है. ट्री को कैसे मारना है? उसकी रूट्स को बीच में से नीचे से निकाल देना है अर्थ में से. एंड किस अर्थ में से? जिससे वो इतने सालों से न्यूट्रिएंट, सनलाइट, एयर, वाटर, सब वाटर वगैरह न्यूट्रिएंट्स जो है अर्थ से ले रहा है ना, तो अर्थ उसको पाल रही थी. उस अर्थ से उसको उसके रूट्स को बाहर निकाल देना है. वंस द सेंटर द लाइफ सोर्स द रूट इज एक्सपोज द ट्री बिकम्स वीक. और वंस अगर ऐसा जो रूट है उसकी वो एक्सपोज हो जाती है, वो सामने आ जाती है, बाहर आ जाती है, तो उसके बाद जो है ट्री वीक हो जाता है. द सोर्स इज डिस्क्राइब्ड एज वाइट वेट, प्रोबेबली रेफरिंग टू ट्री सैप विच इज़ अ वाइट लिक्विड. जो सोर्स है वो वाइट वाइट होती है बिकॉज ऑफ द liquid that is present in the tree. Then, if the tree is exposed to the sun and air, the life source will be dried up. Slowly, it will start to become brown with the all the softness fading out. तो जब रूट बाहर आती है तो वो बड़ी सॉफ्ट होती है, एकदम वाइट वाइट होती है, और धीरे धीरे वो डार्क एकदम हार्ड होनी शुरू हो जाती है, डार्क हो जाती है, और उसके बाद जो ट्री है वो ख़त्म हो जाता है. विद टाइम इट विल विदर. विदर मतलब ड्राई हो जाती है, बिकम ड्राई एंड बेंड आउट ऑफ शेप, लिविंग अ कॉर्प्स. when a tree where a tree used to be. In short, the exposure will leave the root vulnerable to the impacts of weather, which will ultimately weaken the tree and kill it. और जैसे ही वो रूट्स बाहर आती हैं वो वेदर से वो इम्पैक्ट हो जाती हैं और अल्टीमेटली वो ट्री है वो मर जाता है. So now read the extract given below and answer the questions that follow. So hack and chop, but this alone won't do it. अब उसको मारना या उसको काटने से कुछ नहीं होता. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which, if unchecked, will expand again to former
साइज, और वो मिनिएचर बोस जो है वो वहाँ से फिर से उगाती हैं। और अगर वो दोबारा से अगर उनको नहीं काटा जाए उस ट्री को, तो वो फिर से उतना ही बड़ा ग्रो हो जाता है। So now, but this alone won't do it. Here, the word this refers to what? Hacking and chopping. The literary device used in the bleeding bark will heal is alliteration. But beta, what is alliteration? Alliteration is when when two words are used simultaneously starting with the same letter. यार देखो, बी ब्लीडिंग और बाक का बी, दोनों बी एक साथ यूज हो रहे हैं वर्ड्स, सो दिस इज एलिट्रेशन. The stanza suggests that a tree can grow again even if it is cut. Trees will be everywhere if not cut. Trees do not feel pain. Miniature trees can be grown from the main tree. So, what can be the stanza suggesting? A tree can grow again even after it is cut. Bleeding bark means blood coming out of the tree bark, water coming out of the tree bark, juice coming out of the tree bark, or sap coming out of the tree bark. It is sap coming out of the tree bark. The twigs are curled because they are not supported, they are new and soft, they are chopped, they are close to the ground, they are new and chopped. A message for you people all: wash your hands with soap and water regularly, since these days this coronavirus is taking on our toll. We want you people to wash your hands properly before you take food, after you take food, and whenever you go out, after coming back, wash your hands. Sanitize your hands. If you're out of the house, keep a sanitizer with you and take care of yourself. Hope you'll enjoy doing this worksheet.